वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जैसे पहुंचे हैं तो देखा है यमुना नदी के किनारे एक युवती जहां पर अपने 2 पुत्रों के साथ मुदन कर रही है। वो युवती कौन है? मैया भक्ति, जो कि अपने 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ मैया को जवानी है और बच्चों को बुढ़ापा है। भला ऐसी माँ कौन होगी जो अपने जवान होने पर और बच्चों का बुढ़ापा देखकर आंखों में आंसू नहीं आए। माँ भक्ति अपने दोनों पुत्रों को देखकर आंखों में आंसू। नारद जी जैसे घूमते घूमते वहां पहुंचे हैं, नारद जी ने देखा, रोने का कारण पूछा। भैया कहने लगे, कोई उपाय हो तो करो ना नारद जी। और जैसे नारद जी उपाय को करते हैं, जैसे वेद वेदांत का पाठ करते हैं, जब तक पाठ को सुनते हैं तब तक उन पर जवानी आती है, और जैसे ही पाठ को विराम देते हैं वैसे पुनः बुढ़ापे में गिर जाते हैं। अब जब बार बार पाठ किया लेकिन स्थिति नहीं बदली तो एक आकाशवाणी हुई, नारद जी यदि तुम चाहते हो इनका कल्याण हो, यदि तुम चाहते हो मैया भक्तिन के मन में शांति आए तो आप सत्कर्म करो। नारद जी तो सोच में पड़ गए, ऐसे मैंने कौन सा सत्कर्म नहीं किया, किस सत्कर्म को करूं? जानने के लिए सनत कुमारों के पास आए, और जैसे सनत कुमारों ने नारद जी के चेहरे को देखा, उदासी चेहरे पर देखी, तो सनत कुमार कहने लगे, जो दुनिया को सुख देता है, जिसके चेहरे को देखकर दुनिया को शांति मिल जाती है, आज वो खुद ही उदास है। ये उदासी का कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, एक बात को लेकर के बहुत चिंता में हूं। वो कौन सी बात है? न जाने मेरे मन में ये क्यों आता है कि मैंने बार बार वेद वेदांत का पाठ किया लेकिन मैया को शांति नहीं, और उन ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को बुढ़ापे से मुक्ति नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म जानने के लिए मैं तुम्हारी शरण में आया। संत कुमार कहते हैं, नारद जी मुझे नहीं लगता कि ये बात तुम्हें नहीं मालूम है, और तुम्हें मालूम भी है और फिर भी हमसे पूछ रहे हो। इसका कारण है कि ये जताना चाहते हो कि अगर तुमको बहुत कुछ आता है, यहाँ तक सब कुछ आता है, फिर भी हमें सामने वाले से पूछ लेने से उसका मान और सम्मान हो जाता है। पूछ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। नारद जी अब बात ऐसी है, अगर तुम उसका कल्याण चाहते हो तो आप एक काम करें, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करें। नारद जी कहने लगे, केवल कथा से क्या होगा? अरे वेद वेदांत कर लिया, केवल कथा से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, ये एक ऐसी कथा है जो जिंदा तो जिंदा, यदि कोई मर जाए ना, और मरने के बाद यदि परीत योनि में पहुंच जाए और उसके नाम से अगर कोई कथा करवा दे, श्रीमद् भागवत कथा उसके नाम से करवा दे, तो 7 दिन में उसको भी मुक्ति मिल जाती है। जिंदा की तो बातें ही चली कहाँ, अगर मरने के बाद अगर परीत योनि में पहुंच जाए, उसके नाम से भी कोई करवा दे तब भी मुक्ति कर देती है।
तो सर्वप्रथम ये कथा करी कहाँ जाए। और फिर मैया भक्तिन बैठी हैं जमुना के किनारे वृंदावन, सनत कुमार बैठी हैं बद्रीनाथ धाम में। पहले तो मैया भक्तिन को यहाँ लाया जाए। सनत कुमारों ने कहा आप मैया से कहो वो थोड़ी ऊपर आए और हम थोड़े नीचे चलें। बीच में बड़ी सुंदर जगह है हरिद्वार। हरिद्वार में बट वृक्ष के नीचे बालू के बिछोने, उन बालू के बिछोने में बैठकर व्यास गद्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां एक वट वृक्ष है, उसका चबूतरा बहुत बड़ा है। चबूतरा से व्यास गद्दी बन जाएगी, बालू के बिछौने में संत बैठ जाएंगे और फिर 7 दिन की कथा का अनुष्ठान होगा। मैया को बुलाया, 3 आसन डाले गए और जैसे जो प्रश्न पूछा नारद जी ने कहा भाई विस्तार से सुनाओ, मेरे समझ में नहीं आया। उसी समय आज सनत कुमार जी इस बात को समझा रहे हैं। देखिए तनभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, जहां पर बड़े प्यार से बड़े भाव से भगवान की पूजा करने वाले, भक्ति में लीन रहने वाले ऐसे आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान में मन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम पर दुख आ जाता है। क्यों आता है? हम अच्छा करते हैं फिर क्यों आता है? क्योंकि पूर्व जन्म की हम जानते नहीं। आज का सत्कर्म सही होता चले तो कल का सौभाग्य सही होगा। आज अगर हमसे एक दुष्कर्म हो गया तो कल का दुर्भाग्य बन जाएगा, और आज का दिन मेरा सत्कर्म में गया तो कल का सौभाग्य बन जाएगा। भाग्य है कि क्या? भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों से ही बदलता है। भले हमारी आज मृत्यु क्यों ना लिखी होती, लेकिन अगर यहाँ आकर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु की जो घड़ी है वो सुई की नोक से टल जाएगी। ये कर्म से बदला जा सकता है। इसलिए प्यारी पंडित जी बहुत पूजा करते हैं, पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, पत्नी धुंधली। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है यथा नाम तथा गुण। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। लोग आज भी मिल जाते हैं ऐसे, जैसा उसका नाम है और वैसे ही उसका काम है। धुंधली, उसका नाम भी धुंधली है और उसका काम भी ऐसे ही है। पंडित जी अगर घर से निकल गए कार के लिए तो धुंधली जब तक पड़ोस में झगड़ा नहीं कर लेगी जब तक खाना नहीं खाएगी। हाँ, और पति के सामने आए के बड़ी पतिव्रता बन जाएगी, कतई बोलेगी ना, बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो पतिदेव समझ रहे कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन पता है तुम्हारे जाने के बाद ये क्या करती है। और काऊ की अगर लड़वे की आदत है ना मैया, फिर वो चाहे गली में एक कुत्ता जाता होगा ना, उसी को गाली देगा। उसे लड़नी है, कोई बोल नहीं रहा तो कुत्ते को गाली देगा, पड़ोसी बोलेगा, और जब पड़ोसी बोलेगा ना तो फिर लड़ाई होगी, झगड़ा शुरू होगा। और जब झगड़ा शुरू होगा जब ही उसको शांति मिलेगी। क्यों? उसकी लड़ने की आदत है। तो प्यारी धुंधली, एक तो वो पहले से उसका नाम धुंधली है और दूसरा उसका काम भी ऐसा ही है। जब तक दिन में एक बार झगड़ा नहीं किसी से करती जब तक उसका भोजन नहीं होता है। प्यारे अब वो पंडित जी देख के देखिए, एक तो पत्नी से परेशान, दूसरा भगवान की ऐसी गति कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। अब घर में पुत्र नहीं है, पत्नी परेशान किए हैं। और तीसरी बात
तुलसी आंगन में है वो भी सूख जाती है। अच्छा, तुलसी भली बात है, तुलसी हर किसी के घर में होनी चाहिए। हमारी यहाँ माताएं बैठी, सबके यहाँ तुलसी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जिस घर में होती है, एक तो तुलसी के बगैर भोग नहीं होता है, और दूसरा तुलसी जाने कितने रोगों को हर लेती है। और यदि आंगन की तुलसी सूखने लगे ना, तो इस तुलसी आपको संकेत देती है आपके यहाँ कोई आपत्ति आने वाली है। जल देने के बाद भी सूखने लगे। तुलसी आंगन में बहुत जरूरी है। आंगन में तुलसी है, वो भी सूख गई। बाहर गौ माता है, वो भी बांझ हो गई। एक पत्नी से परेशान, देखिए मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। दूसरा, पुत्र नहीं है। तीसरा, आंगन की तुलसी सूख गई। और चौथा, गौ माता बांझ हो गई। और यदि किसी की शादी के बाद 10 वर्ष तक बच्चे ना हो, तो पड़ोसी कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है, भैया हमें लगता है जाके कछु हेवे वारो ना है, सोचते हैं। और कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं, जैसी धुंधली जैसी अगर माताएं हैं ना, वो तो ये सोचेंगी अरे इसका कहाँ से मुख देख लिया, दिन ही खराब हो गई। जिसकी सोच इतनी छोटी है वो तो यही सोचे। और जैसे ही पंडित जी से एक दिन एक पड़ोसी बोल गया, क्या बताएं, आज सुबह सुबह हमने आपको क्या देख लिया, हो सकता है मेरा दिन ही अच्छा ना जाए। पंडित जी ने पूछा, भैया ऐसा हम में क्या है? बोले, देखिए एक तो तुम्हारे घर में लाला ना है, और दूसरी देखो गाय घर में है, बाऊ के बछड़ा ना है। तीसरी, आंगन की तुलसी हम जब आते हैं तब तुम्हारी सूखी मिलती है, कभी हरी नहीं मिलती है। ये संकेत है। अब तो पंडित जी के मन में एक दिमाग में बात टच करेगी, क्या करूं? और यदि आदमी का दिमाग ठीक तरीके से काम ना करे तो सच्चाई तो ये है कि वो हरि का गुण गाए तो कोई रास्ता मिले, लेकिन नहीं। जिसने जीवन में जीना नहीं सीखा है वो रास्ता कौन ढूंढता है? आत्महत्या कर लो और मर जाओ। जिंदगी में अगर जीना सीख लिया तो 100 वर्ष जीने की इच्छा मन में होगी। अगर जीने का तरीका नहीं मालूम हुआ तो तुम्हें 10 वर्ष भी बहुत बड़ी भार लग जाएगी। जिंदगी तुम पर भार हो जाएगी। जीने का तरीका नहीं मालूम तो जिंदगी भार हो जाएगी, और जीने की कला मालूम हो गई तो जिंदगी बहार हो जाएगी। वो कला कहाँ से मालूम होती है? ये हमारे सतग्रंथ है, जो संत महात्मा, जो व्यास जी जिन प्रवचनों को करते हैं। तुम्हारे घर में बाबा, ऐसा नहीं है हर किसी के घर में बाबा होते हैं, हर किसी के घर में दाई होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो पीछे लंबा समय देखा है, उस समय का उनको अनुभव होता है, और उस अनुभव को अपने बच्चे, अपने पोते को बताते हैं। लेकिन आज के बच्चे तो मानने को तैयार है तैयार। 100 में कहूँ 5% है, 10% मानने को तैयार है, बाकी सब अपनी मर्जी के मालिक। मानना चाहिए। माना कि घर में बहू आ जाती है तो बहू को मालकी दे दो, लेकिन बहू को ये चाहिए कि हमारे घर में सासुल है, हम किसी काम को करें तो एक बार सासुल से पूछना चाहिए। लेकिन आजकल पूछते नहीं हैं, और जब पूछते नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं आफत में पड़ जाते हैं, और जब आफत में पड़ जाते हैं तब मम्मी पापा के पास रोते हैं। कहा करें, बचाए ले। अरे पहले नहीं सोची, अब क्यों रोती? पहले ही सोच लेती तो रोने को अवसर नहीं मिलता। धुंधली जो है किसी बात को सोच तो रही नहीं है,
पति की भी बात को नहीं मान रही है और फिर पति परेशान हो जाते हैं। जीवन की गाड़ी दो पहिए से चलती है प्यारे, अगर एक भी पहिया डमाडोल हुआ तो जीवन की गाड़ी डमाडोल हो जाती है। गृहस्थी की गाड़ी, गृहस्थी में दो पहिए लगे हुए हैं, जिसमें से एक भी अगर थोड़ा सा हिल गया तो जो आपको सुख मिल रहा था वो सुख मिलना बंद हो जाए। अब पंडित जी सोचने लगे तो करूं क्या, जब दिमाग काम नहीं किया तो मरने की अभिलाषा मन में ली। मरने के लिए कहाँ गए? वन में। और जैसे वो मरना चाहते थे, कुआं में कूद के जान देना चाहते थे, तब तक एक सन्यासी आ गया। भैया क्यों मरना चाहता है? इसलिए मरना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं। संतान किस लिए चाहिए? बोले इसलिए चाहिए कि आगे मेरा नाम रोशन कौन करेगा। अच्छा, सन्यासी ने कहा नाम बच्चे से नहीं, नाम कर्म से चलता है। प्यारे, आप भी इस बात को समझते होंगे। आपने कई इतिहास ऐसे देखे होंगे जिनके 10-10 पुत्र होते हैं और फिर भी माँ बाप रोते हैं। और ऐसे भी इतिहास देखे होंगे जिनका कोई पुत्र नहीं है और उसने अपने किसी पड़ोसी का या किसी दोस्त का एक पुत्र ले लिया अपनी गोदी में और बड़े प्यार से पालन पोषण किया, उसे अपना मानकर अपना जीवन बड़े प्यार से गुजारा। केवल मानने की ही तो बात है। कन्हैया यशोदा के हैं या देवकी के? आप सब जानते हैं। जन्म किसने दिया? देवकी मैया ने। लेकिन जाने किसके नाम से जाते हैं? यशोदा के नाम से। जन्म देने वाले से पालने वाले का नाम ऊंचा होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम पे कोई पुत्र नहीं या पुत्री नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? किसी के 10 हैं, आपका प्रेम है, उसका एक पाल दो, बेचारे से पाला नहीं जाता है, तुम्हारा भी सारा बन जाएगा और उसका भी भार थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत समझाया आत्मदेव पंडित जी को, लेकिन सन्यासी की एक बात भी उनके समझ में नहीं आई। यह हकीकत है। अगर दिमाग में किसी बात को, आपके दिमाग में कोई बात चल रही है और फिर कोई कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक तुम्हें उस बात का समाधान नहीं मिलेगा तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देना हो तो केवल पुत्र दो, अन्यथा ये फालतू के उपदेश हमें मत दो। यही कहते हैं ना, यही उत्तर होता है, ये उपदेश मत दो, अच्छे नहीं लगते। ठीक है, यही बात है। और जैसे ही इतनी बात कहने के बाद जैसे ही आत्मदेव पंडित जी ने सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया, बाबा बोले छोड़ो चरण। बोले नहीं। क्यों? मैंने सुना है भगवान भी तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। क्यों? मैंने सुना है भगवान कहते हैं कि मोरी वचनों जाए और पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन खाली हो सकता है, लेकिन संत की वचन कभी खाली नहीं जा सकता। संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता है। इसलिए यदि देना है तो मुझे फल दो, नहीं तो चरणों में गिर के हम जान दे देंगे। पंडित जी ने सोचा, ब्राह्मण देव सोचने लगे ये तो आत्मदेव पंडित जी का, एक तो ये पंडित जी ब्रह्म हत्या लग जाएगी, या तो वरदान देना पड़ेगा नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और जैसे ही हाथ ऊपर किया, एक फल हाथ में लिया, जाओ ये अपनी पत्नी को दे देना, आप ला करके घर दे सकते हैं। भैया जी, आप कमाकर घर से ला सकते हैं घर पे, लेकिन घर में अगर पत्नी शुद्ध नहीं है तो उस धन का आप सही उपयोग नहीं कर सकते। पंडित जी आकर के देते हैं, भगवान आज मुझे एक फल मिला, उस फल को
आप पान कीजिए, घर में पुत्र आवेगा। अब फल लेके बैठी, सब लोग पड़ोसी बहन आएगी। काई बहन बड़ी गुस्सा में बैठी, बड़ी उदास बैठी, का बात हो गई? पंडित जी तो खुशी हो गए, हमारे घर में पुत्र आवेगो, लेकिन पंडिताइन के का करतूती है वो नहीं जाने। जैसे ही पड़ोस में आई, काय बहन का एक उदास है। बहन एक बात बता, जब घर में जब कभी महिला गर्भवती होती है तो मैंने सुना है वो दौड़ नहीं सकती है। तो पड़ोसी कहने लगे, जामे का परेशानी है, ना दौड़िए। बोले नहीं, हमने एक बात और सुनी है। बोले कहा कि यदि हम गर्भवती अगर हो गए ना, और फिर वो प्रसव की जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा से लगता है कि नया जन्म होता है। पड़ोसी ने बोली, तो जा में कौन सी बड़ी बात है, संसार की रीति है, भगवान की देन है। बोले नहीं नहीं, हम इसे सहन नहीं कर सकते। और मैंने सुना है, भागना क्यों है? बोले अगर कोई बात हो गई, रोज तो झगड़ा हो गए, भागने को नंबर आएगा तो भागेंगे कैसे? भागेंगे कैसे? तो ऐसे झगड़ो करेगी काहे को? भैया तुम भाग ना सके तो झगड़ो काहे को कर रही? बोले वो तो हो ही जाता है, क्योंकि वो जानती है हमारी आदत ऐसी है। कैसे कैसे करेंगे? फिर अब जब चारों तरफ समझाएगी, पड़ोसी परेशान हो गई। पड़ोसी ने बोली, ऐसो जैसो तेरी इच्छा हो वैसो कर ले, हम तो जाएंगे। इतने में उसकी बहन आ जाती है। बहन ने बोली, बहन चिंता मत करे, हमें तेरी सारी कहानी को सुन ले। और बेहू ऐसे भगवान की कृपा से उनके घर में बच्चन की कमी ना है। कबू कहूँ ऐसो हो जाए, जाके घर में 10,000 रुपया दिन पे आवे ना, बाके घर में खेवे वारो ना, और जाके घर में 10 रुपया ना आवे, बाके घर लेन लगी हो। हाँ, तो बेचारो परेशान, किसको का खरीदे? एक बार सफर कर रहे थे, एक बहन जी बस पे बच्चे चढ़ा रही थी, मेरी नजर की बात बता रहे। तो एक बच्चा गोदी में लिए, एक तो पल्लू पकड़ के खड़ो, दूसरों साथ में झोला लेके चल रहा, और तीसरे की अंगुली पकड़े, तीन तो उनके संग में, चौथो गोदी में। मैंने बोला, बहन जी एक काम करो ना, ये आधे घर पे छोड़ के आती, सारे क्यों लेके आई, वो परेशान हो रही। उसका जवाब है, भाई तुम्हारे कहने से, अरे इससे दूने तुम्हें घर छोड़ के आई। अब बताओ, भगवान ने उसको इतना दे दिया है कि वो संभाल नहीं पा रहा है, और किसी को इतना नहीं दिया कि उनके बाबा नौकर, उनके पापा नौकर, और खुद ही नौकर, और या के बाद में पत्नी सर्विस कर रही। यानी एक महीने में 10 लाख रुपया घर में आता है, और फिर भी खाने वाला नहीं। जाके 300 रुपया मजदूरी नहीं, बाकी घर में 1 दर्जन बच्चे, और जाके घर में 30 लाख महीना पे आयरो, बाकी घर में कोई एक। प्यारे, अब पड़ोसी में जो थी, जो बहन आती ना, बहन के घर में बच्चों की लाइन लगी, और भगवान की कृपा से एक संगू लेके आई, और दूसरों गर्भ में भी है। तो बोली, बहन तो चिंता मत करे, जितने समय फल लिए तेरे पति को हुआ, उतना ही समय हमारा गर्भ है। और ऐसो करो, जब फल को दोनों ने मिलकर के गौ माता को, भाई आपको काम खत्म करो, जो रहे तो परेशान करे है, जाए फल को गौ माता को खिलाए दे। और समय के अनुसार समय गुजरता गया, दोनों ने मिलकर गौ माता को फल खिला दिया। लेकिन जैसे समय आया, मिली बहन को बहन से, और कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ, लेकिन मनुज समान। गाय से बछड़ा हुआ, लेकिन कैसा हुआ? मानव के तरीके से। उसके कान केवल गाय के हैं, बाकी मानव के तरीके से। अब तो आत्मदेव पंडित जी का यश बढ़ गया, गाय से बछड़ा नहीं, गाय से पुत्र हो गया, चर्चा फैल गई, यश बढ़ गया। गाय माता से उसकी घर घर में पूजा हो गई।
अब पंडित जी बहुत खुश हुए, हमारे घर में गाय ने तो बालक का जन्म दिया है। क्यों? वो संत का प्रसाद है। प्यारे, जो संत का प्रसाद है वो तुम्हारे घर में शांति लावेगा, और जो तुम्हारा तमोगुण है ना, तो वो तुम्हारे घर में क्रांति ला देगा। जो अपनी शरीर से, अपने मन से जो बातें होती हैं वो तमोगुण आता है, और तमोगुण हमेशा क्रांति कर देता है। संत का प्रसाद आपको शांति देता है। जैसे संत के प्रसाद, आज गोकर्ण महाराज पंडितों से पूछ करके आत्मदेव पंडित जी ने उस बछड़े का नाम गोकर्ण रखा, और जब तक नामकरण हो रहा था और तब तक माताजी अंदर से आएंगे अपने पुत्र को लेकर, बहन के पुत्र को, बोले हमारे पुत्र को नाम हम खुद ही रख लेंगे। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे ऐसी इच्छा है, तुम्हारो अधिकार है, रख ले। बोले हम अपने नाम के हिसाब से रखेंगे, हमारो नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र को नाम धुंधकारी है। हाँ, जहाँ माताएं अपनी चलाती हैं वहाँ कलह होती होती। प्यारे, अब क्योंकि वो संत का प्रसाद था, इसलिए गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण एक ज्ञानी पंडित हुआ, धुंधकारी अज्ञानी। ऐसा इसके अंदर अज्ञान है कि वेश्याओं के घर जाता है, मांस मदिरा को पान करता है, माँ बाप को नहीं समझता है। प्यारी, जिसने कभी संतों की संगत नहीं की, जिसने कभी बड़ों के पास बैठकर रास्ता को नहीं जाना, वो हमेशा घर को नाश की ओर ही ले जाएगा। और जो माँ बाप अपने बच्चे को उचित शिक्षा न दे, देखिए अपने ऊपर है, बच्चा कब शिक्षा के लायक होता है? जब वो छोटा होता है। कब छोटा बच्चा है उसे आप डांट सकते हैं, बड़ा हो गया क्या वो डांटा जा सकता है? जैसे कुम्हार जब घड़ा को बनाता है, जब कच्ची मिट्टी होती है तो ठोक ठोक के मार लगाता है, कहीं टेढ़ा न हो जाए। अगर टेढ़ा हो गया तो इसकी कीमत बाजार में कम हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल ठोक ठोक के बढ़िया बना देता है। लेकिन अगर वही घड़ा पक जाए, पकने के बाद क्या उसे ठोक सकता है? नहीं, क्योंकि ठोकेगा तो टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चे 6 वर्ष तक तो पूछो मत, इनसे खूब प्यार करो, और 6 वर्ष के बाद एक एक पल पे नजर रखो 16 साल तक। बढ़ने होंगे तो 16 में बन जाएंगे, बिगड़ने होंगे तो 16 में बिगड़ जाएंगे। इसके बाद में 18-20 का बच्चा हो जाए फिर तो इनसे पूछो ही मत। क्यों? अगर फिर तुम पूछने लगे, बेटा हो जाए अपने आप बराबर, उसे समझो अपने बाप बराबर, तब तो तुम्हारा गुजारा है। अन्यथा तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा, तुम्हारा ही बच्चा, दूसरे का नहीं। प्यारे, तो बच्चे को समझाने का तरीका ही एक है, बच्चे को हमेशा बचपन में सुधारा जाता है। और ये प्यार हमारा जो लाड़ है, प्यार है, ज्यादा लाड़ प्यार में कर दिया, ध्यान नहीं दिया, फिर तो वो संभलने वाला नहीं। संभलिए, माता शत्रु पिता वैरी, एन वालो न पाठिता, ना सोविति सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वो माता, वो पिता बच्चे के शत्रु के समान होते हैं, जो अपने बच्चों को समय पर उचित शिक्षा नहीं देते। समय पर उचित शिक्षा देनी चाहिए। जब पढ़ने की उम्र है तब स्कूल नहीं भेजोगे, फिर बड़े होने पे क्या पढ़ेगा? समय पर ही देना है। और हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा बड़े होकर मेरा नाम रोशन करे, चाहता है कि नहीं? लेकिन अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो एक जैसा ही
कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मैं बच्चे को एक को अच्छा कपड़ा पहनाऊं, एक को गलत पहनाऊं, ऐसा कोई सोचता है? नहीं ना। एक को मैं आलू की सब्जी खिलाऊं और एक को पनीर की खिलाऊं, ऐसा कोई सोचता है? नहीं ना। एक जैसा सोचता है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं वैसे अलग अलग रास्ताएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बच्चा जैसी संगत में पहुंच गया, जीवन में जैसी संगत हो गई वैसी रंगत ला देवेगा। इसलिए संगत बच्चे की हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगत में जावेगा तो नाम रोशन करेगा, गलत संगत में पहुंच गया तो घर का फूटन कर देगा, घर को वंटा डाल कर देगा। देखिए, एक जैसा भोजन भजन, एक जैसा ध्यान है, लेकिन बड़े होने पर चल देते वो अपनी अपनी राय। जैसे बड़े होते हैं तो अपनी अपनी रास्ता पकड़ लेते हैं। गोकर्ण महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ जय जयकार हो जाती है, लेकिन धुंधकारी जहाँ पहुँच जाता है वहाँ पर हाहाकार हो जाता है। यदि कोई राम राम करने वाला संत आ जाए ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम भी करोगे। और कोई आकर के गाली देना स्टार्ट कर दे तो तुम यही कहोगे डंडा कहाँ रखो, ला इसे भगाओ इनसे, यही सोचोगे ना। कहने का मतलब अच्छी वाणी सबको अच्छी लगती है और गलत वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती। क्यों? कोयल कां को देते हैं, अरे कौवा कां हर लेत, और मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर लेत। कोयल कभी किसी को कुछ देती है क्या? कौवा कुछ ले लेता है क्या? लेकिन जहाँ कोयल बैठती है वहाँ लोग उनके साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ कौवा ने काँव काँव की आवाज करी तो डेला लेके उड़ाएगी की सोचते हैं कि नहीं? तो प्यारे की बोले वाणी ही ऐसी है जिससे आप किसी के पास में बैठ भी सकते हैं, और वाणी ही एक ऐसी है कि वहाँ सम्मान पा सकते हैं, और वाणी ही एक ऐसी है वहाँ से अपमानित हो सकते हैं। वाणी ही एक ऐसी है जो आपको पेट भर भोजन मिल सकता है, और वाणी ही एक ऐसी है कोई तुम्हें पानी को नहीं पूछे। वाणी अच्छी होनी चाहिए, कोयल जैसी। भैया जहाँ धुंधकारी पहुंच जाए, बच्चों के साथ में अत्याचार करे, बच्चों की जीभ काटते। अब बताओ, तुम जीभ काटोगे बच्चे खेलने देंगे? डरेंगे, भाग जाएंगे। अरे कहाँ से आ गया? अब तो पंडित जी रोने लगे, परेशान हो गए। पहले क्यों रो रहे थे भैया? सोचना, पहले पंडित जी क्यों रो रहे थे? घर में पुत्र नहीं। अब क्यों रो रहे? पुत्र तो है पर कुकर्मी है तो, लेकिन कुकर्मी है। तो मेरे कहने का मतलब एक ही, पुत्र है तब भी सुखना है और पुत्र है नहीं तब भी सुखना है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने समय पर उसको उचित शिक्षा नहीं दी है। प्यारे, अब आत्मदेव पंडित जी ने अपने बड़े पुत्र गोकर्ण महाराज को याद किया। है गौपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो, घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? क्योंकि मन में प्रबल वैराग्य नहीं। गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी वन में जाने से होगा भी क्या? क्यों? बोले वन में जाने से अगर मुक्ति मिलती तो शेर का जन्म ही वन में होता है, उसे बहुत पहले मिल गई होती। फिर बोले वन में जाने से कुछ नहीं होगा। यदि अपने मन को शांत करना है, अपने घर में मुक्ति ही पानी है तो केवल मन को शांत करना है, क्योंकि मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन से आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आपको सब कुछ, सबसे मुक्ति मिल जाएगी, और मन से यदि कुछ नहीं छोड़ा तो आपको कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं।
मन के हारे हारो है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत उपजीत। मन भगवान से मिलाता है, मन ही भगवान से दूर करता है। और जैसे दो चार बातें बताई, आत्मदेव पंडित जी घर को छोड़कर वन को चले गए, भगवान के ध्यान में लीन हो गए। लेकिन यहाँ धुंधली बच्ची, अब जैसा किया वैसे भरो। अपने बच्चे का नामकरण किया, शिक्षा अच्छी नहीं दी, अब अकेली बच्ची तो बच्चा खुद माँ को पीटता है। अब बताइए, माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है, और जो बेटा माँ बाप की बात न माने वो पुत्र नहीं कसाई है। जो बेटा अपनी माँ बाप की बात न माने, ऐसे पुत्र को सपुत्र कैसे कहा जा सकता है? माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ तो माँ है। तुम्हें जन्म देकर के बड़ा किया, कम किया? बच्चे जवाब लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या ही किया? अरे क्या नहीं किया ये बताओ। 9 महीने उदर में रख करके 3 साल तक गीले में लेटी, सूखे में तुझे लिटाया। 16 साल तक तेरा पेट भरा, जब तू लायक हुआ, जब कहता है किया ही क्या है, क्या नहीं किया? मानो कहा है किसी ने, अरे माँ बाप से बढ़ के जग में, माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है, और जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं